आज हम लोग बच्चों देखेंगे कि हमारे कैपेसिटर से वो डीसी करंट अलाउ क्यों नहीं करता पास होने के लिए और एसी करंट ईजिली पास हो जाता है। ये हमारा एक कैपेसिटर होता है, कुछ इस तरह सा दिखता है और आप लोग जानते हो इसका सिंबल ऐसा होता है, दो पैरेलल प्लेटें लगाते हैं सामने। अब आप देख सकते हो ये कैपेसिटर है, जिस साइड माइनस साइन बना हुआ है ये हमारा पॉइंट नेगेटिव है, जो दूसरा एंड होता है ऑब्वियस सी बात हो गई ये पॉजिटिव है। ये कैपेसिटर में लिखा होता है कितने वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटी वैल्यू है वो 10 माइक्रोफैरड है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक ये और हमारे पास है, ये एक छोटा सा कैपेसिटर है। हम यहाँ पे देखते हैं कि डीसी करंट को अलाउ क्यों नहीं करता है और एसी करंट को इजीली अलाउ करता है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे जो हमेशा हमारे दिमाग में बना रहेगा और फिर इसका हम एक रीजन जानेंगे। फिर यहाँ पे देखिए डीसी करंट जो होती है बच्चों, वो करंट एक कांस्टेंट वैल्यू की फ्लो होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है उसकी करंट वैल्यू लगातार इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती रहती है। यहाँ पे एक बार प्लस साइन में डायरेक्शन में जाएगी, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती है, जबकि डीसी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। हम फटाफट से देखेंगे वो ट्रिक जिससे हमारे दिमाग में बसा रहेगा। तो आप याद रखिएगा हमारी डीसी करंट स्ट्रेट आ रही है तो ये कैपेसिटर से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और कैपेसिटर इसको रोक देगा। तो ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, डीसी करंट पास नहीं होगा। लेकिन आप याद रखिए यहाँ पे जैसे हमारा एसी करंट है तो ये कर्व बनाते हुए आता है, तो ये करंट आएगी और ये कर्व बनाते हुए ये करंट इससे पास हो जाएगा। तो ये एक छोटी ट्रिक थी जिससे आपको याद रहेगा कैपेसिटर एसी करंट को तो अलाउ करता है हमारा, ये हमारी एसी करंट को क्या करेगा, अलाउ कर देगा, और डीसी करंट को ये हमारा अलाउ नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसका रीजन क्या है। आप लोग जानते हैं कैपेसिटेंस एक रिएक्टेंस शो करता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसकी वैल्यू XC बराबर 1/ωc होती है। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πfc। आप लोग जानते हैं कि डीसी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो इस वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी बेटा होगी 0, फ्रिक्वेंसी 0। और जैसे ही हमने यहाँ पे XC = 0 रखेंगे तो 1/0 रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनाइट। अब आप लोग जानते हैं करंट बराबर हमारा ओम के नियम से क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू हमारा होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से ये नियम लागू होगा हमारे इस सर्किट के लिए भी। आप जब वोल्टेज वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस की रखेंगे तो VC अपॉन यहाँ पे इन्फिनाइट रखेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आप देख सकते हैं डीसी केस में जैसे ही हमारा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस हो गया बहुत ज़्यादा हाई हो गया, हाई होने की वजह से इन्फिनाइट हो गया, यहाँ करंट की वैल्यू 0 हो गई। तो इस वजह से यहाँ पे डीसी जो हमारा करंट होता है वो कैपेसिटेंस से पास नहीं हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो उसको रोकेगा करंट को पास होने। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट का मतलब वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा हाई हो गई। जब बहुत ज़्यादा हाई होगी तो करंट को ऑब्वियस सी बात है पास नहीं होने देगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे रीजन में कि एसी करंट को इजीली पास कैसे होने देता है। अब आप लोगों ने अभी देखा XC = 1/2πfc होता है। अब हम जानते हैं यहाँ पे अगर हम C को कैपेसिटर को अपने कांस्टेंट रखें तो XC जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/फ्रिक्वेंसी के। अब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कम होगा। अब आप देख सकते हैं कि एसी करंट में फ्रिक्वेंसी होती है तो फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टेंस उतना कम होगा। और आप जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कम होने का मतलब करंट को ईजिली पास होने देगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफ भी बनाया, जब कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो रहा है, नीचे आता चला रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है। इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है तो रिएक्टेंस कम लग रहा है सर्किट में तो करंट को ईजिली तरह से पास होने देगा। आप लोग ओम के नियम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो I = हमारा क्या हो जाएगा V/XC। अब XC की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और डेफिनेटली करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस से पास होगा। उम्मीद करते हैं ये आज का आपको लॉजिक समझ में आया होगा। थैंक यू सर।